हेलो दोस्तों, साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आज हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रनिंग शूज का लिस्ट लाए हैं जो अभी 2025 के एंड तक इंडिया में अवेलेबल हैं। शूज को हमने मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किया है यूज केस के बेसिस पे, जैसे डेली ट्रेनर, मैक्स कुशन, सुपर ट्रेनर और रेसिंग शूज लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। इस लिस्ट में इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रीमियम शूज आएंगे। बजट शूज से रिलेटेड वीडियो आने वाले वीकेंड में पब्लिश करेंगे। शूज़ के स्टैट्स एंड फीचर्स टेक्स्ट बॉक्स पे डिस्प्ले होंगे अगर आप पॉज करके देखना चाहें तो। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक्सप्लेन कर पाए कि जो शूज़ हमने चुने हैं उनका रीज़न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कैटेगरी से, जो है डेली ट्रेनर। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। तीसरे रैंक पे है एसिक्स नोवा ब्लास्ट 5। रनर्स का चहेता, इनक्रेडिबली पॉपुलर है नोवा ब्लास्ट। इस बार फ्लाइट फोम ब्लास्ट मैक्स के इंट्रोडक्शन से नोवा और ज्यादा कुशन हुआ है। एसिक्स कहता है कि एफएफ ब्लास्ट मैक्स ज्यादा एनर्जेटिक है रेगुलर एफएफ ब्लास्ट प्लस से। 42 मिलीमीटर स्टैक के कारण ये मैक्स कुशन कैटेगरी में भी आ सकता है और इतना हाई स्टैक होते हुए भी नोवा ब्लास्ट 5 सिर्फ 256 ग्राम्स का है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे वर्सेटिलिटी और कुशनिंग। वीकनेस है ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी। दूसरे स्पॉट पे आएगा प्यूमा मैग्नीफाई नाइट्रो 3, अगर आप करेक्ट साइजिंग चुन पाओ तो। मैग्नीफाई रेंज में नाइट्रो फोम का मिडसोल रहा है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में सुपर क्रिटिकल पीबा का इस्तेमाल हुआ है। पीबा फोम्स टॉप ऑफ द लाइन रेसिंग शूज में डाले जाते हैं और एक डेली ट्रेनर में इस फोम का इम्प्लीमेंटेशन मैग्नीफाई के राइड को एलिवेट करता है। सेम फोम मैग मैक्स में भी है और मैग्नीफाई उसी का स्लाइटली लोअर टू द ग्राउंड ऑल्टरनेटिव है। लिस्ट के टॉप पे आएगा इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च, आदिदास का इवो एसएल। ये शू इतना बड़ा हिट इसलिए रहा है क्योंकि आदिदास ने इवो एसएल में अपने टॉप ऑफ द लाइन रेसिंग शू आदियोस प्रो 3 का मिडसोल डाला है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। एंड रिजल्ट, इवो एसएल वन ऑफ द लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी रिटर्न देने वाला डेली ट्रेनर बन गया। इस लिस्ट के तीनों शूज वर्सेटिलिटी और वेट टू कुशन रेशियो में एक्सेल करते हैं, लेकिन इवो एसएल को बीट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। बस दो बातों का ध्यान रखिएगा, अपर थोड़ा ओपन वाइड किस्म का है और ड्यूरेबिलिटी क्लास लीडिंग नहीं है। तीसरे पोजीशन पे है प्यूमा मैग मैक्स नाइट्रो 2। वर्जन 2 में बड़े चेंजेस नहीं है क्योंकि फोम को बस थोड़ा ट्वीक किया गया है। अंतर आता है वेट का, क्योंकि प्यूमा इसे 15 ग्राम्स हल्का कर पाया है। मैक्स कुशन शूज में वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ब्रांड्स ये रियलाइज कर रहे हैं। एसिक्स निम्बस 28 में भी सिमिलर अपडेट्स हैं। मैग मैक्स को हमने चुना क्योंकि ये सुपर सॉफ्ट नहीं है, एनर्जेटिक है, इजी लॉन्ग रिकवरी और इवन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस भी कर सकता है। दूसरा स्पॉट जाएगा नाइकी वोमेरो प्लस को। टॉप टियर एथलीट्स आजकल मैक्स कुशन शूज प्रेफर कर रहे हैं लेग प्रोटेक्शन बेनिफिट्स के कारण। नाइकी ने ये रियलाइज किया है और वोमेरो लाइन को पूरी तरह रीशेप किया। तीनों ऑप्शंस में वोमेरो प्लस हमें बेस्ट लगा। इसका जूम एक्स फोम परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करता है बाउंस, सॉफ्टनेस, ड्यूरेबिलिटी का। ये एक ऐसा शू है जो हम मेजॉरिटी लोगों को रेकमेंड करेंगे। कैटेगरी का बेस्ट शू है एसिक्स मेगा ब्लास्ट। एसिक्स के ऐसे दो अल्टरनेटिव्स हैं, सुपर ब्लास्ट 2 वर्सेस मेगा ब्लास्ट। अगर आप सुपर ब्लास्ट 2 कंसिडर कर ही रहे हो तो मेगा ब्लास्ट लीजिए, क्योंकि ये लाइटर है, ज़्यादा डायनामिक है और साथ ही साथ लॉन्ग टेम्पो रन्स एंड रेसेस इजीली हैंडल कर सकता है। हम अपने पैर पे ऑलरेडी 97 किलोमीटर्स कर चुके हैं और आने वाले टाटा स्टील कोलकाता 25K में भी यही शू ऑफ चॉइस होगा। प्राइस सबसे बड़ा इशू है क्योंकि कुछ कार्बन प्लेटेड शूज इससे चीपर प्राइस पॉइंट पे आते हैं, पर वो मेगा या सुपर की तरह वर्सेटाइल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरेबल नहीं होंगे। तीसरे प्लेस पे आएगा आदिदास का बॉस्टन 13। वर्जन 13 का सबसे बड़ा अपडेट है 14% का लाइट स्ट्राइक प्रो एडिशन। मिडसोल में भी डुअल फोम सेटअप है लाइट स्ट्राइक प्रो और लाइट स्ट्राइक का, जिसके बीच में एनर्जी रॉड्स 2.0 दिए गए हैं एडेड पॉप देने के लिए। इस लिस्ट के सारे शूज में सिमिलर सेटअप पाएंगे, डुअल फोम्स प्लस प्लेट। बॉस्टन 13 में एडेड लाइट स्ट्राइक प्रो के बाद भी राइड फर्म है। ये बेस्ट सूटेड है फास्ट रनर्स के लिए, 5 मिनट्स पर किलोमीटर के अंडर पेस रेंजेस के लिए। सेकंड बेस्ट सुपर ट्रेनर आएगा प्यूमा के तरफ से, डेविएट नाइट्रो 3। बॉस्टन की तरह इसमें सुपर क्रिटिकल पीपा, सुपर क्रिटिकल ईवे फोम कॉम्बो है पावर प्लेट के साथ। डेविएट 2 के मुकाबले 3 को फॉर्मर बनाया गया है, जिस कारण राइड प्रपल्सिव लगता है। ये भी बॉस्टन की तरह स्पीडियर वर्कआउट्स में बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन उतना हार्ड नहीं लगता धीरे दौड़ते हुए। अपर स्नग फिटिंग है तो साइजिंग डबल चेक जरूर कीजिएगा। सेगमेंट लीडर है नाइकी जूम फ्लाई 6, जो हमारे ओपिनियन में इस साल का मोस्ट इंप्रूव्ड शू है।
जूम फ्लाई 5 एक फ्लॉप था। जूम एक्स स्क्रैप्स होते हुए भी ना वो ज्यादा बाउंसी था, ना लाइट वेट, ना कुशन। जूम फ्लाई 6 में अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन स्टैंड आउट फीचर होगा इसका पेस वर्सिटिलिटी। फास्ट हो या स्लो, हर रनर को शू सूट करेगा। रेसेस के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। प्योरली परफॉर्मेंस और स्पीड की बात करें तो शायद ही कोई सुपर शू फास्ट R3 को बीट कर पाएगा। ये फैक्ट प्यूमा और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने अपने लैब्स में प्रूव किया है। रेगुलर डेली ट्रेनर्स के मुकाबले फास्ट R 5% तक ज्यादा एफिशिएंट है और सुपर शूज जैसे वेपरफ्लाई और आदियोस प्रो 4 से 3%। लेकिन नंबर 3 पे क्यों है? रीजन है लॉन्जेविटी। प्यूमा का कहना है कि फास्ट R3 का लाइफ सिर्फ 150 किलोमीटर होगा। सेकंड और फर्स्ट स्पॉट इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि दोनों ही बहुत केपेबल शूज हैं। दूसरे पोजीशन पे आएगा नाइकी वेपरफ्लाई 4। वेपरफ्लाई रेंज में मेजर ओवरहॉल देखने को मिला है। स्टैक कम की गई है, बड़ा वेट ड्रॉप हुआ है और जूम एक्स अब फर्मर है। ये सारे डिसीजन से ऐसा लग रहा है कि नाइकी से शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस के लिए पुश कर रहा है। ऑल्दो अब दुनिया भर के कार्बन रेटेड शूज आते हैं, वेपरफ्लाई अभी भी क्लोज टू द टॉप आएगा सुपर लाइट और हाईली एनर्जेटिक होने के कारण। 1600 मीटर 5 किलोमीटर से 21 किलोमीटर के लिए तो ये अच्छा है ही। लाइट वेट रनर्स इसे इजीली मैराथन डिस्टेंस तक पुश कर सकते हैं। सेगमेंट लीडर अभी भी आदिदास टाकुमी सन 11 ही है। एक ऑलरेडी परफेक्ट शू को इम्प्रूव करना मुश्किल है, लेकिन टाकुमी का 11th वर्जन डिसअपॉइंट नहीं करता। फोम में ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर रनिंग के दौरान इसका एनर्जी रॉड्स 2.0 और स्टिफ लग रहा था। काफी अच्छा फॉरवर्ड मोमेंटम दे रहा था। लाइट ट्रैक्शन और कॉन्टिनेंटल का आउटसोल कॉम्बो रोड्स और हार्ड ग्राउंड पे अच्छा ग्रिप देता है। थर्ड पोजीशन पे आएंगे दो शूज। अगर आपको प्लेट चाहिए तो प्यूमा डेवेट नाइट्रो एलीट 3 कंसिडर करें। अगर नॉन प्लेटेड तो डेफिनेटली A6 मेगा ब्लास्ट। दोनों शूज के कॉमन पॉइंट्स हैं अबव एवरेज ड्यूरेबिलिटी और हाईली रेजिलिएंट फोम्स। एलीट 3 एवर सो स्लाइटली क्विकर है, लेकिन मेगा ब्लास्ट आपके पूरे ट्रेनिंग प्लान्स के मल्टीपल रन्स तो हैंडल करेगा ही। रेस डे पे भी कार्बन प्लेटेड शूज को टक्कर दे पाता है। सेकंड और फर्स्ट स्पॉट थोड़ा बहुत आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। A6 मेटास्पीड एज टोक्यो को हमने सेकंड रखा है क्योंकि ये उन रनर्स को अपील करेगा जिन्हें इनक्रेडिबली बाउंसी शूज पसंद है। जो शू फर्स्ट पोजीशन पे है उसका 4 फुट बाउंस भी ऑसम है, लेकिन मेटास्पीड एज टोक्यो का एनर्जी रिटर्न अनरियल सा है। एज हमने चुना क्योंकि ये स्काई या रे के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल और स्टेबल होगा। सेगमेंट का नंबर 1 शू होगा नाइकी अल्फा फ्लाई 3। अल्फा फ्लाई के पास दुनिया भर के रिकॉर्ड्स हैं। फास्टेस्ट ऑफिशियल मैराथन टाइम्स मेन और विमेन का, और अनऑफिशियल भी जब किपचोगे ने 2 आवर्स का मैराथन बैरियर तोड़ा। 4 फुट का एयर जूम पॉड ट्रूली यूनिक सेंसेशन देता है और जूम एक्स फोम एक्सेप्शनली कुशन्ड है। अल्फा फ्लाई में दौड़ना बहुत इजी लगता है। एक पेस पकड़ के आप रिदम में भाग सकते हैं। शायद ही किसी और शू में रनिंग इतना एफर्टलेस लगता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अल्फा फ्लाई अभी भी किंग है। एक कैटेगरी जो दिन ब दिन इरेलेवेंट होता जा रहा है होगा लाइट वेट लो स्टैक अप टेम्पो शूज। और वो इसीलिए है क्योंकि जो लिस्ट हमने टॉप डेली ट्रेनर्स का शेयर किया है वो सारे शूज ये रोल निभा सकते हैं। अगर फिर भी आप ऐसे शू के तलाश में तो न्यूजा ट्राई 16, प्यूमा वेलोसिटी नाइट्रो 4 और न्यू बैलेंस का रेबल V5 चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 3 रिकमेंडेशंस, हर सेगमेंट हर रनिंग शू कैटेगरी के। अगर आप इनमें से किसी भी शू के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो फुल रिव्यूज जरूर चेक करें। प्रोडक्ट लिंक्स भी टैग्ड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जो थोड़ा अलग होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।